ठीक है, जैसे इसको इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है ब्यूटीफाई का, तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका जो कोड है उसको सिस्टमेटिकली सेट कर देता है ब्यूटीफाई। समझ रहे हैं? अब ये सारे हमारे पास जो है ये H1 टैग आ गए। अब हम इसको चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। मैं इसको कर देता हूँ H2, इसको भी कर देता हूँ H2। ठीक है, इसको हम कहाँ कर देते हैं H4 और H5 और लास्ट में है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 6 हेडिंग HTML हमको देता है। जब हम आउटपुट जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा H1 है और H6 सबसे छोटा। तो हेडिंग का नंबर जितना बढ़ते जाएगा उतना ही हेडिंग का साइज छोटा होते जाएगा। ठीक है, समझा? अभी बहुत से बार वेबसाइट में होता है ऐसा है कि यहाँ पे हमारे को पैराग्राफ टैग होता है, जैसे कोई हेडिंग होती है तो उसके नीचे पैराग्राफ लिखा होता है, तो पैराग्राफ नहीं क्या लेंगे। ये उठा लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, और इसे पेस्ट कर देंगे हम ये पी टैग के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो पी टैग है उसके अंदर का ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, विजिबल हो गया। किए आपने, अल्फी आपका हुआ? हेलो, आवाज आ रही है अल्फी? हेलो। ठीक है, हाँ, किए आपने फॉलो? सायम आपका हुआ? सर मेरा ऊपर का चल रहा है H1 वाला। अच्छा, तो जैसा अगर आपका होने का रहता है तो मुझे बता दिया करो, मैं रुक जाया ओके। करूँ, हो जाता तो मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? ओके सर।
अल्फी आपका हो गया? एक मिनट। सर ब्यूटीफाई कैसे करे थे वो समझा नहीं। ये देखो यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इधर हाँ राइट सर। साइड में। हाँ सर, डाउनलोड तो कर लिया, उसको अप्लाई कैसे करना है? यहाँ पे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके एक मिनट, ये देखो यहाँ पे नीचे एक्सटेंशन मैनेजर के नीचे एक बटन दिख रही होगी आपको विजिबल, हाँ सर। ये ब्यूटीफाई की यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पे कहीं तो इधर भी ऑप्शन आ जाएगा ब्यूटीफाई का, हाँ सर। दिखा? और ये पैराग्राफ टैग हुआ आपका? हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कमेंट टैग है, सायन दिख रहा है आपको? कमेंट टैग हाँ। में होता ये है इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे ये ब्राउजर स्किप कर देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1 टैग, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग, ठीक है, ये लिख के रख लो ताकि आप उसको भूलो ना आगे जाके, ठीक है। और कमेंट टैग का तरीका ये है, लेस देन, एक्सक्लेमेशन, 2 टाइम डैश, और फिर बाद में लास्ट में 2 टाइम डैश और ग्रेटर देन, ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो इससे आपका ये जो इतना जो पार्ट है आपका ब्राउजर उसको स्किप कर देगा, उसको प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है। और HTML में जो बेसिक जो है, मतलब इतना जो पार्ट होता है, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, जिसको हम इसका सिंटैक्स बोलेंगे, मतलब ये जनरल है और ये हर वेबसाइट में कॉमन होता है। उसके अलावा जितने भी टैग्स है वो हम हमारे हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हमको कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इतना बेसिक है और ये होना ज़रूरी है, इसके बगैर आपके कोड में प्रॉब्लम आएंगी। भले आउटपुट आ जाएगा लेकिन इसको गुड प्रैक्टिस नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल के सामने आपको एक बुलेट दिख रही है, बुलेट सिंबल दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? यहाँ पे एक सिंबल दिखता है और यहाँ पे एक लाइव प्रीव्यू जो बटन है उसके पास में आपको एक बुलेट सिंबल दिखेगा, और यहाँ सामने एक बुलेट सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। तो ये अगर ऐसा दिख रहा है, अगर आप ब्राउजर पे जाके आउटपुट चेक करोगे तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना है, हर बार आपको कंट्रोल S से सेव करना है और उसके बाद ब्राउजर पे जाके चेक करना है आपको आउटपुट, ठीक है। अगर फाइल आपकी सेव नहीं है तो आपको आउटपुट नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब HTML में होता है ऐसा है कि जो टैग ओपन होता है वही टैग क्लोज भी होता है, ठीक है। जैसे H1 ओपन हुआ तो क्लोज कैसा हुआ, एक फॉरवर्ड स्लैश हमने उसके अंदर लगा दिए, ठीक है। और सेम H1 है तो वैसे ही H1 क्लोज होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें पी टैग, तो पी टैग हमने ओपन किए, लेस देन, पी लिखे, ग्रेटर देन, ठीक है, ये ओपन हुआ। तो अब जब क्लोज हो रहा है तो सेम है, बस इतना है कि उसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लोजिंग टैग आ जाता है, मतलब एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है, ठीक है। बॉडी में भी आप देख सकते हैं ऐसी है और HTML में भी सेम ऐसी है। ओपन करते टाइम कुछ नहीं है, लेकिन जब क्लोज कर रहे हैं हम तो एक फॉरवर्ड स्लैश आ जा रहा है, मतलब ये क्लोजिंग टैग हो रहा है, ठीक है। और अगर आप गलती से भी कहीं पे मिस्टेक कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि हमारे कोड में कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर हम आउटपुट भी देखें तो आउटपुट भी हमारा बराबर ही है। तो HTML में आपको जो है ना आउट एरर दिखते नहीं है, आपको खुद को एनालिसिस करना होता है, आपको खुद को ढूंढ के निकालना पड़ता है कि हमारे कोड में एरर कहाँ है, हमने गलती कहाँ की है करके, ठीक है। अभी देखो ये पी टैग और ये पी टैग दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है।
ये ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है और ये भी ओपनिंग है, क्लोजिंग टैग है ही नहीं, सिंगल एक है, तो ये एक सिंगल क्लोजिंग है तो ये इसी का होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूं तब ये बराबर हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ओपन हुआ तो यहाँ क्लोज हो गया, ये यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, समझा सायम आपको? सर मेरा टैब दिख नहीं रहा है। कौन सा टाइमिंग दिख रहा है? सर वो ब्रैकेट में तो टाइप कर लिया मैंने, मगर वो क्रोम में दिख नहीं रहा है वो। तो शो नहीं आपने हो रहा। लाइव लाइव प्रीव्यू बटन दबाए? सर कहाँ पे लाइव? ये यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर लाइव प्रीव्यू बटन। सर एरर बता रहा है उसमें। आपने जूम आपके इसमें लैपटॉप में इंस्टॉल किया है क्या? नहीं नहीं, मोबाइल में। अगर आप उसमें जो लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो तो मैं आपकी स्क्रीन एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से, तब मुझे समझ में आएगा आपने क्या किया करके। ओके। आपने फाइल सेव की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से? हाँ सर, सेव तो किया हूँ, मगर देखते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है या स्पेलिंग मिस्टेक कुछ और तो नहीं कर दिया आपने? स्टॉर्च होना जल्दी। सर एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 MB का ही है जूम, आप कोशिश करो अभी इंस्टॉल करने की उसको ओके सर। आपके पीछे। ठीक है, और हमारे पास एक और टैग होता है बी आर टैग। ठीक है, बी आर टैग यूज़ किया क्या आप लोगों ने कभी? बी आर टैग जिसे मैं टैग के अंदर यूज़ कर लेता हूँ पी टैग के अंदर। अभी जो बी आर टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग है, इसके अंदर हमको क्लोजिंग टैग नहीं लगता है। जिस तरह से हमने पी टैग को ओपन किए वैसे इसको क्लोज किए, लेकिन बी आर टैग में ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसको सिंपली सेव करूंगा, हम आउटपुट पे देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है। ठीक है, और अगर हम एक और बी टैग ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये और एक और स्पेस यहाँ पे आ गई, मतलब एक लाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, ट्राई करो इसको, बी आर टैग ले लो यहाँ पे। अभी अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, बाकी का जो टेक्स्ट है वो लाइट में है। ठीक है, तो अब इसको डार्क कैसे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोड में जाएंगे और ये जो लॉरेम इप्सम है इसको फिलहाल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी टैग। ठीक है, इसको कर देता हूँ पेस्ट और सेव करता हूँ उसको। तो जब हम आउटपुट पे आके जा आउटपुट पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉरेम इप्सम आपको यहाँ पे डार्क में लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, बी टैग जो है ये यूज होता है हमारे कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, बी टैग इज यूज फॉर बी टैग इज स्टैंड्स फॉर बोल्ड। ठीक है, ब्यूटीफाई कर दिया इसको। और यहाँ पे भी मैं कमेंट दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बी आर टैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ठीक है, और अगर हमको टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आई टैग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आई टैग और पेस्ट कर देता हूँ हमारे टेक्स्ट को। ठीक है, सेव किए, आउटपुट पे दे जाके देखे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको इटैलिक हमारा जो ये है जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में हो चुका है।
और मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ एक और पी टैग, इसमें मैं लिख देता हूँ log 4। ठीक है, और एक और पी टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ a⁴। ठीक है, ब्यूटीफाई कर लिए, इसको सेव करते हैं। अब हमको करना क्या है, जो ये जो 4 है, log 4, ये इसको 4 को हमको नीचे लाना है और ये जो 4 है इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो नॉर्मल हमने ऐसे ही किए तो हुआ नहीं, तो इसके लिए अभी हमारे पास टैग है। तो ये जो 4 है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ SUP। ठीक है, सुपर टैग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 है ये ऊपर आ चुका है। एक्चुअली में हमको इसको नीचे करना था लॉग में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सब कर देते हैं इसको SUB। ठीक है, और ये यहाँ पे हम इसको ऊपर कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं अब हम SUP 4। तो देख सकते हैं कि log 4 ये नीचे 4 यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पे ऊपर में आ गया, a⁴। ट्राई करो ये, और हो जाता तो बताओ। ठीक है, हो गया आप लोग का सबका? Yes. हेलो, Yes, sir.
ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे बी टैग देखे, आई टैग देखे, वैसे ही हमारे पास और कुछ टैग है जिसको इनलाइन टैग्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये लाइन ब्रेक नहीं करते। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पी टैग है, जब हम पी टैग ले रहे हैं तो ये न्यू लाइन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर पी टैग जो एक न्यू लाइन में आया है, इधर भी, यहाँ पे भी, ये दोनों, ये चारों चार पी टैग लिए हमने, और ये हर बार जब हम ले रहे हैं इसको तो न्यू लाइन में आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं जो हमने ये लिए बी टैग और आई टैग, ये दोनों एक ही लाइन में आए हैं, तो इसको बोलते हैं हम इनलाइन टैग। अभी हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे स्मॉल टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। प्रिंटिंग को सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं आउटपुट आके जो प्रिंटिंग लिखा है थोड़ा सा स्मॉल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे एक और कुछ लेके देखते हैं, डिलीट लेके देखते हैं, DEL। ठीक है, कंट्रोल V, कंट्रोल S, तो ये एक लाइन आ जाती है आपके टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, और एक और टैग है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं यू टैग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यू टैग ले लिए, सेव किए इसको, आप देख सकते हैं अंडरलाइन आ जाती है। ठीक है, यू टैग लेने से एक नीचे अंडरलाइन आ जाती है। डिलीट टैग से टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाए, जैसे हमने कुछ कट कर दिया उस टाइप। करो, ट्राई करो इसको। और एक और टैग है हमारे पास मार्क। ठीक है, जब हम इसको लेते हैं तो हम कोई नोटबुक वगैरह में जब हम कुछ मार्क लगाते हैं, है ना, हाईलाइट करते कुछ टेक्स्ट को, तो कुछ इस तरह से करते हैं ना, तो ये हमारे पास है मार्क टैग, जो एक ऐसा मार्कर का काम करता है। हो गया ये। एक और हमारे पास टैग है जिसको हम बोलते हैं एड्रेस टैग। तो सिंपली हम यहाँ पे लेंगे एड्रेस टैग, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल प्लॉट नंबर 34/B। ठीक है, BR, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लॉट नंबर 34/B नियर गंगा कावेरी अपार्टमेंट, फिर एक BR ले लेते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ मैं राजनगर नागपुर -440030। ठीक है, एक मिनट, इसको अपन इसमें नहीं लेते, पी में नहीं लेते। ठीक है, इसको सिंपली अपन ने ब्यूटीफाई किए, सेव किए, तो हम आके देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इसका आउटपुट देता है। ठीक है, इसमें आपका फॉन्ट भी चेंज हो जाता है, और ये थोड़ा सा इटैलिक शेप में आ जाता है और अलग ही दिखता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई वेबसाइट पे अगर आपको एड्रेस वगैरह ऐसा मेंशन करना हो तो आप उसके लिए एड्रेस टैग यूज कर सकते हो।
हो गया ये आप लोग का? अल्फिया हो गया आपका ये? Yes, sir. ठीक है, और इसके अंदर एक और टैग है डिवीजन टैग। डिवीजन टैग जिसको हम लेते हैं कुछ DIV इस तरह से, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। अब डिवीजन टैग नाम से समझ में आ रहा है, ये डिवाइड कर देता है, डिवीजन बना देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको DIV को ओपन किया तो मैं पूरी H1 जितनी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कैसा होगा, हमारी जितनी भी हेडिंग्स है वो सारी एक डिवीजन के अंदर आ चुकी है, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, नीचे आता हूँ मैं और मैं यहाँ पे एक और DIV ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, कुछ यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, मतलब जितने पैराग्राफ आ गए वो भी सेपरेट हो गए एक DIV के अंदर, ठीक है। और ये एड्रेस है, इसको भी हम एक DIV के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये डिवीजन बनाने के लिए DIV टैग यूज होता है। जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उसके अंदर DIV टैग का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बढ़ते हैं, ये तो कुछ जनरल टैग्स हो गए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं एट्रीब्यूट की तरफ, ठीक है। अब एट्रीब्यूट जो होते हैं ना वो लगते हैं टैग, ओपनिंग टैग के अंदर। जैसा ये H1 है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग टैग के अंदर में यहाँ पे लगते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हम लेते हैं यहाँ पे टाइटल, ठीक है। मैं टाइटल में लिख दूंगा यहाँ पे हेडिंग, ठीक है, इस तरह से। और सेव किए हमने इसको, और हम यहाँ आउटपुट पे आके देखते हैं तो यहाँ पे हमको उसका आउटपुट का ही दिखता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम हमारा माउस इसके ऊपर होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं हेडिंग लिख के आ गया। अब अगर हम माउस यहाँ पे होवर करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो टाइटल डाले हैं एट्रीब्यूट, उसके वजह से ये हमको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है माउस होवर करने के बाद। तो ये जो है ये है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। टाइटल लिखे हमने इक्वल्स टू और डबल कोट के अंदर कुछ वैल्यू लिखे, वो वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और टाइटल ले लेता हूँ H2 के अंदर, टाइटल सैंपल टाइटल लिख देता हूँ इसके ऊपर, सेव करता हूँ इसको। और अगर हम आउटपुट पे आके देखेंगे तो यहाँ पे हेडिंग आ रही है, यहाँ पे आ रहा है सैंपल टाइटल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने इस पर डाले ही नहीं है। तो ये जो टाइटल एट्रीब्यूट है ये आप कोई भी टैग के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। जितने आप यहाँ पर टैग देख रहे हो सबके अंदर आप टाइटल डाल सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है, ठीक है। यूज करो टाइटल को। कुछ बातें हैं ये एट्रीब्यूट के ऊपर से जो मैं आपको बता दूं कि जो एट्रीब्यूट है ये कोई भी हम एलिमेंट में कोई भी टैग के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये एलिमेंट हो या फिर बॉडी एलिमेंट क्यों ना हो हम उसके अंदर भी उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है। जैसे इसके बारे में अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना हो तो आप वो टाइटल में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग टैग के अंदर ही होता है ये। और ये कुछ इस फॉर्म में आता है जिससे यहाँ पे ये हो जाता है नेम और ये हो जाता है वैल्यू, ठीक है। नेम एंड वैल्यू फॉर्म में होता है। तो जो टाइटल है ये एक नेम है, ठीक है, वो नेम की वैल्यू है हेडिंग। तो टाइटल इक्वल्स टू डबल कोट हेडिंग, इसी पैटर्न में सारे आपके एट्रीब्यूट्स रहने वाले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होता है टाइटल। और उसके बाद एक और है हमारे पास एट्रीब्यूट जो है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है ये जनरली यूज होता है CSS के लिए, Yes, yes. CSS की प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसकी जिसके अंदर जो वैल्यू आती है वो कुछ अलग तरीके से आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर और कोलन, यहाँ पे हम दे देते हैं इसको रेड, ठीक है।
सेव कर दिए। अब मैं आके देखता हूँ आउटपुट, तो आप देख सकते हैं जो इसका कलर है ये रेड हो चुका है ये टेक्स्ट का। ठीक है, तो ये होता है हमारे स्टाइल एट्रीब्यूट से। ठीक है, और ये यही इसी को ही बोलते हैं हम इनलाइन सीएसएस। ठीक है, एक टाइप है इनलाइन सीएसएस का। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तब उसके अंदर और सीएसएस की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम कि कितने टाइप के सीएसएस होते हैं। तो उसमें से पहला टाइप है इनलाइन सीएसएस का। ठीक है, एक लाइन के अंदर लगता है कोड के, तो इसलिए हम इसको इनलाइन बोलते हैं। अब हम मल्टीपल एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टाइल एट्रीब्यूट, तो मैं यहीं पे लगा सकता हूँ टाइटल भी एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी एक टाइटल लिख दिया। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये है लिखा है, अब इसके ऊपर हुआ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट, ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है और दो एट्रीब्यूट जो मोस्टली यूज होते हैं। मैं यहाँ पे एक कमेंट बना देता हूँ। मोस्टली यूज, और वी कैन से वाइडली यूज, वाइडली यूज्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फर्स्ट है टाइटल, सेकंड स्टाइल, थर्ड है क्लास, एंड फोर्थ वन इज आईडी। ठीक है, ये चार है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें से हमने टाइटल और स्टाइल का एग्जांपल देख लिया। अब हम लगाते हैं क्लास एट्रीब्यूट। तो क्लास भी हम क्या करेंगे, H4 के स्टार्टिंग में लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ पे मैं जो वैल्यू रहेगी मैं खुद की कोई भी एक क्लास का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसके अंदर स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं दिए। ठीक है, और वैसे ही हम यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से क्लास एट्रीब्यूट लिया हमने, वैसे ही आईडी एट्रीब्यूट ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ माई आईडी, लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो ये क्लास और ये आईडी, इसका तो अभी यूज आपको समझ में नहीं आएगा। बस मैं आपको जनरल इतना बता दूं, आईडी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोड में दो H5 टैग आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, H5 दो टैग आ गए, अब हमको इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन सा टैग हम किस लिए यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कर दूंगा माई आईडी 1। ठीक है, और माई आईडी 2। तो अब ये आईडी असाइन करने से ये दोनों में एक यूनिक आइडेंटिटी हमको मिल जाती है। तो ये दोनों की एक अलग ही आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, तो इसलिए आईडी टैग यूज होता है। और जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट में अगर हमको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या इसकी कोई वैल्यू अगर हमको एक्सेस करना हो, तो उसके अंदर एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी के थ्रू हम इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी वैल्यूज, इसका कंटेंट, सब कुछ हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस का ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब हम सीएसएस पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, तब हमको क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज आएंगी उसके लिए। ठीक है, इतना ट्राई करो आप लोग, और जैसे हो जाता है मुझे इन्फॉर्म करो, फिर आगे बढ़ते रहो।
अल्फिया हो गया आपका? अल्फिया आपका हो गया? हाँ सर हो हेलो? गया। हाँ हेलो? हेलो हेलो? हेलो। हाँ, हो गया आपका? यस सर। ठीक है। तो आज इतना ही था, बस आपको ये कुछ बेसिक्स बताने थे। और कल हम थोड़ा सा वो देख लेंगे कि कैसे सीएसएस को और जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं, और कल फॉर्म पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, हालांकि आप लोग को ये आता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रशअप करना था, इस वजह से अपन ने यहाँ से स्टार्ट किए। कल हम डायरेक्ट फॉर्म पे जाएंगे और सीएसएस और जेएस फाइल कैसे लिंक करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एचटीएमएल है ये सिर्फ 2 दिन का ही था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर हम नहीं देखने वाले। ठीक है, बाकी जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग को कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते। कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को, कोई डाउट है? ठीक है, तो फिर अपन आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और कल टाइम पे आ जाना है आप लोगों ने सबने। तो कैसे ज़्यादा फिर हमको प्रॉब्लम नहीं होगी और हम ज़्यादा टाइम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं अपन।